अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्टडी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका। होल प्रोसेस सेम है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आप कोई भी फॉर्म उठा लें तो प्रोसेस जो है इसका सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एमबीबीएस के फॉर्म को फिल करने का पूरा तरीका। इसमें जो है वो सबसे पहले आपने इधर अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, इधर आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में। उसके बाद जो होता है आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन करना है, ठीक है इधर। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर टाउन भी मेंशन करें, ठीक है, वो अलग बात है। सबसे पहले हम एक जनरल सा फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इधर बेसिक चीज़ें हैं और इधर नोट में इन्होंने ये कहा है कि अगर आप एमबीबीएस के फॉर्म को इधर फिल कर रहे हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भी लाजमी फिल करें। तो ये यानी कि सारा कुछ था। तो सबसे पहले इधर जो है वो आपने अपना नाम लिखना है। बहुत इजी चीज़ें हैं, आप भी कर पाएंगे। उसके बाद फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि सारा कुछ जो है वो प्रोसेस है इधर वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद इधर आता है जो मेन चीज़ है वो आपको बताता हूँ कि इधर जो है वो आपने अपना मैट्रिक के जो भी आप रिक्वायरमेंट्स है आपने वो फिल करना है इधर, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक का सीट नंबर है, पासिंग ईयर है, बोर्ड है, मार्क्स टोटल कितने हैं और ग्रेड आपका कौन सा है, ठीक है। उसके बाद इधर जो है वो आपके एफएससी के रिक्वायरमेंट आते हैं। सबसे पहले एफएससी का सीट नंबर, पासिंग ईयर कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितनी है वो सारा कुछ लिखना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपने सारा कुछ वही लिखना है। और उसके बाद बढ़ते हैं आपके साइंस या इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे। इधर जो है होता है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है, इसमें जो केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। इधर जो होता है आपने अपने थ्योरी के मार्क्स लिखने हैं, तकरीबन 85 में से आप कितने मार्क्स हैं, और प्रैक्टिकल में आपके 15 मार्क्स होते हैं, आपने वो इधर इधर जो है वो मेंशन करना होता है। उसके बाद थ्योरी के जो है वो 85 में से आपके कितने हैं और प्रैक्टिकल कितने हैं, ऐसे करके जो 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो की टोटल मार्क्स आपने इधर जो होता है वो काउंट करके मेंशन करने होते हैं कि 600 में से आप कितने मार्क्स हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स और थ्योरी के मार्क्स, ठीक है। ये करने के बाद डेट ऑफ सबमिशन आपका कौन सा है, आप जिस डेट पे जो है वो इस फॉर्म को सबमिट करवाते हैं, और आपके फादर का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर उसके बाद नीचे मूव करते हैं। बेसिक सी इधर रिक्वायरमेंट हैं वो भी आपने फिल करने होते हैं। नेम अपने फादर का, डिजिग्नेशन कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑक्यूपेशन कौन सा है, ठीक है, वो सारा भी आप इधर फिल करेंगे। और कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी आपने जो होता है वो उस पर्सन का नंबर या आप कॉन्टैक्ट देना होता है जिसका नंबर आपके पास 24 आवर्स ऑन रहता है, क्योंकि इन केस अगर वो आपको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपका भी नंबर नहीं लगता, आपके अबू का भी नंबर नहीं लगता, तो वो किसी तीसरे पर्सन ऐसे की नंबर मांगते हैं जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। कभी ऐसे होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग होता है या आपका जो है वो फॉर्म वगैरह नहीं पहुंचता, तो इस बंदे से वो कांटेक्ट करते हैं। तो हो सके आप अपने अंकल का दें, कज़न का दें या भाई का दें, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस हिसाब से आपने जो है वो उस यूनिवर्सिटी का मेंशन करना है। सबसे पहले मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि डाउ रखें, उसके बाद जिना रखें, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप जो है वो डाउ रखें, क्योंकि इसी प्रायोरिटी पे आपको सीटें जो है वो प्रोवाइड करें। डाउ रखें, फिर जिना रखें, फिर आपकी जो है रिस्पेक्टिव जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपकी सीटें हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम रखें, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप येस पे टिक करें, अगर आप नहीं हैं तो आपने जो है सिंपली नो पे टिक करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो येस पे टिक करें, अगर नहीं है तो वो आप नो पे टिक करें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है नोट्स कैंडिडेट के लिए ये है कि इस फॉर्म को आपने हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी फिल करना है और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन भी फिल करना है। जिसे आप इस फॉर्म को फिल करते हैं अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है। आपको एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आप जो है वो इसको टीसीएस करें। उसके बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, और उसके बाद जो पम्प्स इसके लिए अलहदा फॉर्म आएंगी, आपने यानी कि इन 2 यूनिवर्सिटी के लिए अलहदा आपने फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के लिए जो फॉर्म अवेलेबल होगा वो डाओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर आप पम्प्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म अलहदा पम्प्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आप इन दोनों के वेबसाइट देख सकते हैं। डाओ का जो है वो admissions.dus.edu.pk, और उसके बाद जो है पम्प्स के लिए pumps.edu.pk पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आपके फादर की सिग्नेचर और आपकी सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आपने लाजमी फिल करना है। इसमें भी जो होता है वो सेम रिक्वायरमेंट हैं, आप देख सकते हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो एंड में आती है वो आपके पास जो है चेक लिस्ट है, आपने इधर जो है
वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास जो होता है वो फोटोकॉपी ऑफ MD-CAT 2022 या 21 का जो एडमिट कार्ड स्लिप है या गेट स्लिप है, गेट पास भी आप इसको कह सकते हैं। तो वो आपने यानी कि सबसे पहले रखना है डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट में टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर आपके पास ये रखते हैं तो सिंपली आप इधर जो होता है वो उस पर येस पे क्लिक कर दें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो यानी कि आपने जो होता है वो इधर सिंपली एक टिक लगाना है कि मैंने कर दिया, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट रखते जाएंगे आपने जो होता है वो येस पे टिक करते जाना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉपी फोटोकॉपी ऑफ MD-CAT 2021 का रिजल्ट है, यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर, यानी कि फ़ी का चालान जो है या वाउचर है आपने वो रखना है पे करके। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरा फिल किया वो, उसके बाद मैट्रिक की जो होता है वो आपके पास मार्कशीट, और मैट्रिक की अगर आपके पास पक्का सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले तो वो मैंडेटरी है। इन केस आपके पास नहीं होता, स्कूल में आपका नहीं आया, तो आपने क्या करना है पास सर्टिफिकेट, उसके बाद FSC का आपके पास होना चाहिए मार्कशीट, और FSC की आपके पास जो होता है वो उसके बाद FSC का पास सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसकी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको सिविल सर्विस हॉस्पिटल से मिलेगा या सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपसे इसको रिसीव कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल नहीं है तो इसको छोड़ दें। ठीक है, तो आपने इधर जो है वो सिंपली क्या करना है, इधर आपने क्रॉस लगाना है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल आपकी और आपका जो है फॉर्म C जो कि PRC भी से हम कहते हैं, और आपके फादर का डोमिसाइल, और उसके बाद जो होता है अलॉन्ग विथ ये और कॉपी ऑफ नेशनल ID कार्ड, या आपके पास बेफाम होगा या आपकी CNS की कॉपी होगी वो, और फादर के CNS की कॉपी, और उसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और ये जो है वो उसके पीछे जो होता है आपका नाम मेंशन किया हो बैक साइड में। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने लाजमी सबमिट करवाने हैं, और ये जो आपका पूरा प्रोसेस है वो हार्ड कॉपी का वो आपके पास इधर कंप्लीट होता है। अगर आपको ऑनलाइन भी इसका चाहिए प्रोसेस तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इसका भी आपको बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।